हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। काफी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, एक हफ्ता के ऊपर हो गया। आज हम चर्चा करेंगे मर्चेंडाइजर का क्या क्या काम होता है, गारमेंट्स में क्या रोल होता है उसका मेन, और कैसे काम करता है, क्या क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। आज उसके विषय में पूरा प्रॉपरली चर्चा करेंगे। और वीडियो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको कुछ नॉलेज आपको भी इसमें समझ में आएगा मर्चेंडाइजर का क्या क्या काम होता है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तभी आपका अंदर आप लोग का अंदर मालूम चलता है कि हाँ वीडियो आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मेरे वीडियो में अगर कुछ भी कमी होता है वो भी बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर अप जरूर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अपेरेबल मर्चेंडाइजिंग? Apparel merchandising refer to the techniques used to sell products to consumer. A merchandising is some who purchase products from a manufacturer and then sells it to shopper. There are numerous techniques that a merchandiser might use to convince shopper buy the products. इसका हिंदी में ट्रांसलेट होगा, परिधान मर्चेंडाइजिंग बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक। उपभोक्ता एक व्यापारी वह है जो समर्थित करता है सेवा मेरे उत्पादों के एक निर्माता से उत्पाद खरीदता है और फिर उसे दुकानदारों को बेच देता है। तकनीकी जो एक व्यापारी उपयोग कर सकता है, खरीदारों को उन उत्पादों के लिए खरीदारी के लिए राजी करना जो वह बेच रहा है। मर्चेंडाइजर का जो काम होता है, वो एक व्यापारी जो काम करता है वही आप मान चलिए मर्चेंडाइजर का वही काम है। What does an apparel merchandiser do? Merchandiser is the interface between buyer and exporter. He is responsible from order analysis to shipment. So merchandiser is very valuable department in apparel industry. Merchandising department is one which mindset marketing and producting departments. Sometime merchandising department will have to do casting and processing else. In case merchandiser is the person whose responsible is to execute the order perfectly as per the casting and processing, so it is very valuable department. मर्चेंडाइजर क्रेता और कंपनी के बीच का इंटरफेस है, यानी ये कह लीजिए कि जो बायर होता है, जो कंपनी होता है, उसके जो बीच का काम होता है वो मर्चेंडाइजर करता है। निर्यातक व आदेश विश्लेषण से लेकर या तक जिम्मेदार है। वो उसके मतलब ये जब शिपमेंट आता है तब से स्टार्ट से लेके और जब शिपमेंट जाता है तब तक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ही है, मर्चेंडाइजर के ही ऊपर। एक जिम्मेदार, बहुत बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है मर्चेंडाइजर। तो मार्केट परिधान उद्योग में विभाग मर्चेंडाइजर विभाग वह है जो मध्यस्थता करता है। मर्चेंडाइजर वो विभाग है जो कंपनी और बायर के बीच का काम यानी मध्यस्थता करता है। बीच में उनसे भी बात करके काम, उनसे भी बात करना, उन दोनों में के बीच का मर्चेंडाइजर ही होता है। विपणन और उत्पादन विभाग कुछ बार मार्केटिंग विभाग मर्चेंडाइजिंग विभाग को करना होगा। कुछ काम ऐसे भी होते हैं, विपणन और उत्पादन भी, यानी कुछ काम ऐसे भी होते हैं बीच का जो कंपनी में काम हो रहा होता है, तो उसमें कुछ टाइम मर्चेंडाइजर भी उसमें काम करता है। करना होगा, करना ही पड़ेगा। लागत और मूल्य के निर्धारण के किसी भी मामले में व्यापारी वह व्यक्ति है जिससे जिम्मेदारी निष्पादित करना है। यानी जो मर्चेंडाइजर होता है उसको एक व्यापारी से कंपेयर किया गया, यानी जो व्यापारी होता है बहुत बड़ा, यानी जो मर्चेंडाइजर होता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑर्डर
आने से जाने तक का उसके अंडर पूरा आता है और उसको एक बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी माना जाता है। लागत और मूल्य निर्धारण के अनुसार पूरी तरह उसे उसे आदेश है, यानी वो लागत है, लागत कितना लगे और मूल्य के उसके बारे में उसको निर्धारित करने के लिए उसके पास पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर उसके पास रहता है मर्चेंडाइजर को। मतलब रेट हर एक चीज में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए यह एक बहुत ही मूल्यवान विभाग है। जैसे बताया कि जो मर्चेंडाइजर विभाग एक बहुत मूल्यवान विभाग है जो हर एक चीज को देखता है, A to Z उसके अंडर में पूरा काम आता है। इसमें स्किल्स ऑफ ए मर्चेंडाइजर, मर्चेंडाइजर के अंदर स्किल्स क्या क्या हैं? पेशेंट एंड डिटेक्शन, दूसरा हो गया फोकस अप्रोच, तीसरा हो गया हार्ड वर्किंग, चौथा हो गया फॉरकास्टिंग अवेबिलिटी, और पांचवा हो गया एनालिटिकल अवेबिलिटी, छठवा हो गया मैथमेटिकल स्किल्स, उसका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें बताया गया है छठवें नंबर पे। सातवें नंबर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आठवें नंबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, नौवें नंबर पे हो गया पेशन स्किल्स, और 10वें नंबर पे हो गया बिजनेस ए कॉमन। इसका हिंदी में ट्रांसलेट होगा धैर्य और समर्पण पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर केंद्रीय दृष्टिकोण, और तीसरे नंबर पे हो गया मेहनती, और चौथे नंबर पे हो गया पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता, और पांचवें नंबर पे हो गया विश्लेषण की क्षमता, और छठवें नंबर पे हो गया गणितीय कौशल, और सातवें नंबर पे हो गया अर्ध संचार कौशल, और आठवें नंबर पे हो गया जिम्मेदार और विश्वसनीय, नौवें नंबर पे हो गया प्रस्तुति कौशल यानी प्रेजेंटेशन जो होता है प्रस्तुति कौशल, और 10वें नंबर पे हो गया व्यवसायिक कौशल यानी बिजनेस को नॉलेज होना चाहिए, उसका कौशल होना चाहिए। फॉलोइंग आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्चेंडाइजर। फर्स्ट हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और दूसरे नंबर पे हो गया सैंपलिंग, और तीसरे नंबर पे हो गया लैब डिप्स यानी वॉशिंग का जो लैब वॉशिंग ये सब होता है, और चौथे नंबर पे हो गया एक्सेसरी एंड ट्रिम्स, और पांचवें नंबर पे हो गया प्रिपेयरिंग इंटरनल ऑर्डर सीट, और छठवें नंबर पे हो गया प्रिपेयरिंग परचेस ऑर्डर, और सातवें नंबर पे हो गया एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग प्रोडक्शन, आठवें नंबर पे हो गया एडवाइजिंग क्वालिटी डिपार्टमेंट इव्यूट क्वालिटी लेवल, और नाइन नंबर पे हो गया मेडिएटिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट, 10वें नंबर पे हो गया गिविंग शिपिंग इंस्ट्रक्शन एंड फॉलोइंग शिपिंग, 11वें नंबर पे हो गया हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट, 12वें नंबर पे हो गया टॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरेक्शन, 13वें नंबर पे हो गया फॉलोइंग शिपमेंट। इसका हिंदी में ट्रांसलेट होगा कि फर्स्ट होगा आंतरिक और बाहरी संचार, दूसरे नंबर पे हो गया नमूनाकरण, तीसरे नंबर पे हो गया लैब डिश, चौथे नंबर पे हो गया सहायता उपकरण और ट्रिप्स, और पांचवें नंबर पे हो गया आंतरिक आदेश पत्रक को तैयार करना, और छठवें नंबर पे हो गया खरीद आदेश तैयार करना, और सातवें नंबर पे हो गया सलाह और सहायता उत्पादन, और आठवें नंबर पे हो गया गुणवत्ता विभाग को गुणवत्ता स्तर के बारे में सलाह देना, और 9वें नंबर पे हो गया उत्पादन और गुणवत्ता विभागों की मध्यस्थता करना, और 10वें नंबर पे हो गया शिपिंग और निर्देश देना और शिपिंग का पालन करना, 11वें नंबर पे हो गया प्रलेखन विभाग की मदद करना, और 12वें नंबर पे हो गया निरीक्षणों की जिम्मेदारी लेना और शिपमेंट के, और 13वें नंबर पे हो गया शिपमेंट के बाद का उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये हो गया व्यापार यानी मर्चेंडाइजर का जिम्मेदारी, ये सब होता है। मेन जिम्मेदारी जो होता है मर्चेंडाइजर का ये है मेन काम। इंटरनल एंड एक्सटर्नल
कम्युनिकेशन, पहला नंबर है yearly we had seen the importance of communication with buyer by the some way. Internal communication is also very much valuable as the other departments will follow the instruction given by the merchandising department. They have very high value. Other departments domains know buyer interaction, they know only merchandising department interaction, so it is the sole responsibility of the merchandising department to interact other department. The classification and interaction of buyer other clearly, even the small home scene mistake as division of interaction might create big problem. Sometimes they might not be careful. Hence all the interactions to double check it before begin inform to other department. Prevision is the better than care. इसका हिंदी में ट्रांसलेट होगा, इससे पहले हमने खरीदारों के साथ मेल जोल का अंतर देखा था। किसी तरह से आंतरिक संचार भी बहुत मूल्यवान है, यानी बायर से हमको दोस्ती अगर कर ले तो हमारा बहुत फायदा हो सकता है। जैसे कि अन्य विभाग मर्चेंडाइजिंग विभाग बहुत मूल्यवान है, यानी अन्य विभाग जो है अन्य विभाग से मर्चेंडाइजिंग का जो विभाग होता है वो बहुत मूल्यवान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके विषय में बताया गया जैसा कि अन्य विभाग मर्चेंडाइजिंग विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे, यानी जितने भी अन्य डिपार्टमेंट होंगे वो मर्चेंडाइजर के दिए हुए निर्देश का उनको पालन करना ही है, क्योंकि सब कुछ नॉलेज जो मर्चेंडाइजर को ज्यादा उसके विषय में मालूम रहता है। अन्य विभाग के खरीदारों निर्देश के नहीं जानते, यानी दूसरा विभाग का पूरा अच्छा से डीप नहीं, उनको बताना पड़ेगा तभी उनको अच्छा से मालूम चलेगा। वे केवल मर्चेंडाइज विभाग के निर्देशों को जानते हैं, यानी जितना आप बताएंगे उतना ही दूसरा विभाग जानेगा और उनको कहां से मालूम चलेगा। इसलिए मर्चेंडाइजिंग विभाग का एकल जिम्मेदारी है। इसमें बताया गया कि वह अन्य विभाग के निर्देश के खरीदारों के आदेशों की विशेषताओं और निर्देशों को स्पष्ट रूप से निर्देश विचलन और निर्देश के विचलन में छोटी सी भी चूक भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। कभी कभी वे सुधार योग्य नहीं हो सकते, इसलिए अन्य विभागों को सूचित करने से पहले सभी निर्देशों को दोबारा जांच की जानी चाहिए। रोकथाम इलाज से बेहतर है, यानी इसलिए हमको 1 2 बार 3 बार जितना हो सके उतनी बार चेक कर लेना चाहिए, तब आगे हमको दूसरे को बताना चाहिए उस काम के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल के विषय में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन के विषय में हमने बात की। सेकेंड नंबर पे हम सैंपलिंग के विषय में बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके विषय में बात करेंगे। और अभी ये पार्ट 1 है और इसमें जो भी पार्ट है पूरा हम इसका पूरा हम नॉलेज आपको देने वाले हैं। बस मेरा वीडियो देखते जाइए आप लोग, पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट्स में देख के बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपका राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक डिसलाइक जो भी है कुछ न कुछ दीजिए जरूर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल घंटी साइड में दिख रही होगी नोटिफिकेशन की रेड कलर की, वो भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको मिस ना हो पाए, क्योंकि हम गारमेंट्स से रिलेटेड सारा वीडियो इसमें डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें, अगर
इसमें जान लिए तो बहुत आपको कुछ हद तक आपको नॉलेज हो जाएगा। और थैंक यू गाइस आप लोग का, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी काफ़ी दिन बाद ये बना रहा हूँ वीडियो। थैंक